अमरीकी सदर ट्रंप ने 2026 में मौशी बूम का वादा कर लिया। महंगाई में कमी का दावा, रोजगार के मसाइल का इल्जाम मुहाजिरीन पर लगा दिया। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी ब्लॉकेट का ऐलान, अक़वाम मुत्तहिदा का कशीदगी कम करने और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम की 57% अक्सरियत ट्रंप की मौशी पॉलिसी से नाला। सर्वे के मुताबिक 57% अमरीकियों ने मईशत से मुतालिक कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट ने $901 अरब के दिफाई बजट की मंजूरी दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद बंदरगाहों पर कंटेनर्स की लोडिंग शुरू। कराची की दोनों बंदरगाहों के चारों कंटेनर्स टर्मिनल्स पर मालबरदार ट्रकों का रश। शहर में मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के कंटेनर टर्मिनल्स 80% तक भर चुके हैं। और लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। TDFO फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अलामत है। 1971 की जंग में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। महफूज शहीद की बहादुरी अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाब में से एक है। कराची के गालिब रेस्टोरेंट के अमले ने बदतमीजी की हद कर दी। मामूली तल्ख कलामी पर रेस्टोरेंट के वेटर का कस्टमर्स पर तशद्दुद। अमले की खवातीन से भी बदतमीजी। अमला फैमिली को धक्के भी देता रहा। रेस्टोरेंट के वेटर ने कस्टमर के सर पर प्लेट दे मारी। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की मुस्लिम खातून से बदतमीजी। खातून डॉक्टर का भारतीय हुकूमत की मुलाजमत से इनकार। नीतीश कुमार के नामुनासिब रवैये के बाद खातून डॉक्टर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा, हिजाब खींचने का अमल न सिर्फ उनकी ज़ाती इज़्ज़त व वक़ार के लिए नुकसानदेह था, बल्कि इसने इन्हें ज़हनी अज़ियत से भी दोचार कर दिया। समाजवादी पार्टी की लीडर समिया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया। गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स से ताउन के लिए अमरीका का 70 ममालिक से राब्ता। 19 ममालिक ने ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। इटली और इंडोनेशिया फौजी दस्ते भेजने पर तैयार। इसराइली अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक ने शर्त रखी है कि फ़ौज का हमास के साथ कोई बराह रास्त राब्ता नहीं होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तुर्की और कतर की शमूलियत को सुर्ख लकीर करार दे दिया। कहा कि इसराइल दोनों ममालिक की शमूलियत कबूल नहीं करेगा। हमास रहनुमा खालिद मशल ने कहा कि गज़ा में किसी गैर फ़लस्तीनी इक़्तिदार के क़याम की कोशिश नाकाबिल कबूल और नाकामी से दोचार होगी। इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। गज़ा में मलबे तले दबी हज़ारों लाशें निकालने का सिलसिला जारी। 2 साल पहले तबाह इमारत से अबू सालिम ख़ानदान के 30 शहदा की लाशें निकाली गईं। शदीद बारिशों और सैलाब ने इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ा दिया। हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने आर्ज़ी मस्कन से भी महरूम। शदीद सर्दी बच्चों की जान लेने लगी। 2 हफ्ते का नौमौलूद दम तोड़ गया। मगरबी किनारे में सहयूनी आबादकारों की फायरिंग से 16 साला नौजवान शहीद। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि इसराइली पाबंदियों से गज़ा में इंसानी बहरान बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान में पहली बार मुकम्मल AI फीचर फिल्म तैयार। फिल्म द नेक्स्ट सलाहुद्दीन जल्द सिनेमा घरों की ज़िन्नत बनेगी। फिल्म की कहानी फ़लस्तीन में बमबारी से गिर्द घूमती है। फिल्म इंसानी हुकूक और गज़ा से इज़हार यकजहती पर बनाई गई। AI फिल्म को उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी और बंगाली ज़बान में पेश किया जाएगा। UAE के वज़ीर रवादारी और बक़ाए बाहमी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की खैरपुर आमद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से मिलकर केक काटा। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल। शेख नहयान बिन मुबारक ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक खैर मक़दम पर खुशी हुई। जदीद हथियारों से लैस पाक बहरिया की आबदोज़ गाजी चीन में लॉन्च। पाक बहरिया ने एक और अहम संगी मील अबूर कर लिया। आबदोज़ गाजी को चीन के शहर वुहान में शुआंग ल्यू बेस पर लॉन्च कर दिया गया। लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेर तकमील 4 हंगूर आबदोज़ें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोज़ों का मुआहदा है। मुआहदे के तहत 4 हंगूर आबदोज़ें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। सऊदी अरब के शिमाल मगरबी सूबे तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी जबल लोज और करीबी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के औकात में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है।
لیجنڈ اداکار علی اعجاز کی 7ویں برسی۔ علی اعجاز نے تھیٹر سے فن کی دنیا میں قدم رکھا، پی ٹی وی پر لاتعداد ڈراموں سے اپنی پہچان بنائی۔ فلمی دنیا میں اداکار ننھے کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مشہور ہوئی۔ اور لازوال گیتوں کے تخلیق کار رشید اترے کو مداحوں سے بچھڑے 58 برس بیت گئے۔ رشید اترے نے فنی کیریئر کے دوران 48 اردو اور 7 پنجابی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ انہیں 3 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی تخلیق کردہ سریلی دھنیں آج بھی سامعین کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔